हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केयर स्टडी अड्डा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर पर होंगे और खुश होंगे। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज आ रही थी, काफ़ी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बच्चों के मन में काफ़ी डाउट है कि कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं वेरिफिकेशन के लिए, कौन से नहीं लेकर जाने हैं। तो वो सारी बातें आज अपन इस वीडियो में करेंगे, सारी बातें क्लियर करेंगे। हालांकि अभी डेट नहीं आई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, बट डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में भी अपन को टाइम लगता है, और इसलिए उसके लिए जानना सबसे पहले ज़रूरी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं अपने लिए लेकर जाने के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आगे अपन बात करते हैं। काफ़ी क्यूरीज देखने के बाद मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को काफ़ी डाउट है कि जैसे अगर फोरमैन के लिए देखा जाए, फोरमैन जो पोस्ट आई थी उसके लिए अगर देखा जाए, तो बच्चों को ये भी डाउट है कि क्या हायर एजुकेशन उसमें क्या है, एलिजिबल है या नहीं है, या क्योंकि वो डिप्लोमा बेस्ड पोस्ट है तो इस कारण से। तो ऐसे कई डाउट हैं, तो वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। और एक बात तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जानना भी ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो हो चुका है। ठीक है, अब शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट भी आ चुकी है ना। अब आगे की प्रोसेस है, ठीक है, उसको भी अपन को अच्छे से देखना है। तो आज इस वीडियो में अपन को क्या पता चलेगा, जो पोस्ट वाइज अलग अलग क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सब अपन देखेंगे। जैसे फोरमैन पोस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं जो अपन को वेरिफिकेशन के लिए चाहिए। ठीक है, टेक्नीशियन या सुपरवाइज़र की भी अपन बात करेंगे, उसके अंदर जो जो चीज़ें आती हैं उन सब चीज़ों की बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या है कि ठीक है, आप शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं, आपके मार्क्स भी अच्छे आए हैं, 98 मार्क्स हैं, कुछ भी हैं, बहुत अच्छे मार्क्स भी आए हैं। बट अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो इन मार्क्स का भी आपके फिर कोई मतलब नहीं निकलता। ये तो आप भी इनकी इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से समझते होंगे, है कि नहीं? तो आपके मार्क्स का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर देखें। और जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, कैटेगरी वाइज जो बता रही हूँ, पोस्ट वाइज जो बता रही हूँ, तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेनी चाहिए। और जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आती है, तो जाने से पहले उन सारी चीज़ों को चेकआउट ज़रूर करें, ताकि कोई भी चीज़ें आपको बिल्कुल भी ना भूल जाए, कोई भी मिस ना करें। क्योंकि बेरोज़गारी इतनी फैली हुई है कि बड़ी मुश्किल से जॉब मिलती है, और जो भी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं वो काफ़ी लकी लोग हैं जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। तो अब उन्हें आगे की प्रोसेस में कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, आगे मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करती हूँ। तो अगर अपन कैटेगरी वाइज देखते हैं, तो फोरमैन की पहले अगर अपन बात करते हैं, तो इसके लिए क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो देख लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपकी है जो है कि टेंथ पास्ड या फिर उसके समकक्ष कोई भी सर्टिफाइड बोर्ड से आपके पास जो भी उसका सर्टिफिकेट होगा तो वो लेकर जाना है। ठीक है, और सेकंड चीज़ जो है, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको वो लेकर जाना है, या अगर आपके पास कोई हायर एजुकेशन की कोई भी डिग्री है, वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, ठीक है, तो वो आपको लेकर के जानी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर फोरमैन की बात तो क्लियर हो गई। अब आप आगे की बात देख लेते हैं। तो अगर अपन बात करते हैं टेक्नीशियन या सुपरवाइज़र के अंदर, जो भी इस कैडर के अंदर जो भी पोस्ट आती हैं, जैसे कि फिटर हो गई, इलेक्ट्रीशियन हो गई, मैकेनिस्ट हो गई, वेल्डर हो गई। ठीक है, तो उससे रिलेटेड देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट चीज़ तो जो 10th वाला मैंने अभी आपको फोरमैन के लिए बताया, वो यहाँ भी आपका इम्प्लीमेंट होगा, वो चीज़ आपको यहाँ भी लेकर जानी है। ठीक है, अब अपन फिटर की बात करते हैं, तो फिटर में क्या चाहिए आपको वो देख लीजिए। अच्छा, तो जो मैंने आपको फोरमैन का बताया है ना, तो वो इस पेज में आपको दिख जाएगा कि क्या चीज़ें एलिजिबल हैं, क्या चीज़ें आप ले जा सकते हैं, और क्या चीज़ें आपको नहीं लेकर जानी है। ठीक है, तो ये पेज आप कंसीडर कर सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए हम फिटर की बात करते हैं, फिटर में चलते हैं। तो ये देखिए, अगर हम फिटर वाला देखते हैं, तो फिटर में क्या है, एक तो मैट्रिकुलेट जो मैंने 10th वाला बताया है वो चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ तो एसेंशियल है ही। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है, ITI 2-year कोर्स इन फिटर ट्रेड अलॉन्ग विथ ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT और SCVT। ठीक है, 2 साल का कोर्स होना चाहिए आपके पास फिटर का, ITI जो अब है। ठीक है, इशूड बाय कहाँ से, NCVT और SCVT। ठीक है, मिनिमम 1 year अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय, ठीक है, 1 ईयर की आपकी अप्रेंटिस होनी चाहिए। ठीक है, एक ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, जो कैसे NCVT और SCVT के अंडर होनी चाहिए, कौन से एक्ट के, 1961 के। चलिए नेक्स्ट अगर देखते हैं अपन, नेक्स्ट वाला, तो
ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखते हैं टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के देखते हैं, तो उसमें भी 10th वाला तो सेम ही है। ठीक है। फिर क्या है, जो ITI वाला जो 2 साल का आपका मैंने आपको ऊपर बताया, NCVT और SCVT से अलॉन्ग होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। ठीक है, वही चीज़ है। और 1 साल की आपकी अप्रेंटिस होनी चाहिए। ठीक है, एक वो चीज़ है, यहाँ पे वही है। और अगर टर्नर की बात करें तो टर्नर में भी सेम है। ठीक है। और फिर अपन मैकेनिक्स की बात करते हैं, वो भी सेम है। ठीक है। वेल्डर का क्या है, वेल्डर का देख लेते हैं। तो उसमें क्या है, उसमें 1 ईयर का है। ठीक है, उसमें जहाँ पे 2 ईयर का था, यहाँ पे इसमें 1 ईयर का है। तो 1 ईयर का आपका ITI का कोर्स होना चाहिए। ठीक है, जो इशूड बाय होना चाहिए NCVT और SCVT। ठीक है, और 1 ईयर का ही अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप इस पेज को देख लें, तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सारी चीज़ों का ध्यान जरूर रखें कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जरूर जाने हैं। तो ये तो अपन ने बात कर ली कि पोस्ट वाइज की क्या क्या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट थे। ठीक है, अब कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट मैं बता रही हूँ जो हर एक पोस्ट में आपको लेकर जाने हैं। किसी भी पोस्ट के लिए किसी ने भी अप्लाई किया, कोई भी एग्ज़ाम दिया है, तो हर एक के लिए ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो कॉमन है। ठीक है, पहला क्या है, ओरिजिनल ID प्रूफ। ठीक है, ID प्रूफ में आपका क्या क्या चलेगा, आधार कार्ड चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा। ठीक है, और क्या क्या चल सकता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो बनाया गया हो। ठीक है, चलिए। और क्या चाहिए अपन को, और अपन को चाहिए ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, जिसका भी हो, SC ST OBC जिसका भी हो, तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। और ये ध्यान रखें कि अगर हो सके तो कुछ ज़्यादा पुराना कास्ट सर्टिफिकेट ना हो, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। कम से कम 1 साल का हो, तो वो चीज़ें अगर आप देख लें, और अगर जैसा भी हो तो वो चीज़ें देख कर जाएँ। एक्स सर्विसमैन जो हैं उनकी डिस्चार्ज बुक। ठीक है, वो सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर कोई JNK का है, जम्मू एंड कश्मीर का है तो। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। एक PWD का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप वहाँ से बिलोंग आ रहे हैं उसमें तो। ठीक है, तो वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और क्या है, और अपन देख लेते हैं। और अगर आप कहीं पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो आपके पास NOC होनी चाहिए। NOC का मतलब तो आपको पता ही है कि जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं तो वहाँ से एक फॉर्म आपको फिल कराना पड़ेगा कि उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको कहीं और जॉब को स्विच करने में। ठीक है, तो एक वो चीज़ होनी चाहिए। और एक बात, अब जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं, जो भी यहाँ पे ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं हर एक कैटेगरी वाइज, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट जिनको बनवाना है उनका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो हर एक डॉक्यूमेंट की 6 सेट ऑफ कॉपीज़ होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपको ओरिजिनल तो लेकर जाना ही है, 6 उसकी फ़ोटोकॉपीज़ भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, 6 सेट्स ऑफ आपके पास रिसेंट पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ भी होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी जो आपने एडमिट कार्ड में फ़ोटोग्राफ लगाई है वही फ़ोटोग्राफ आपको लेकर जाना है। अगर आपके पास वो अवेलेबल हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं है तो रिसेंट की 6 सेट फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ और है, और अपना एडमिट कार्ड भी ज़रूर लेकर जाएं। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका छूट जाता है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप एक छोटा सा भी डॉक्यूमेंट छोड़ देते हैं या फिर इन डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती पाई जाती है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका कैंसिल हो सकता है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम जो आपने दिया है, जो आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, वो चीज़ कैंसिल की जा सकती है। ठीक है, तो हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, बड़ी मुश्किल से तो हम शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट हैं सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, कभी भी डेट आ सकती है, 1-2 दिन के अंदर भी आ सकती है, इसमें कोई वाली बात नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है वो अवेलेबल कराएँ और अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं तो वो तो वीडियो को ज़रूर देखें ही, और अगर कोई शॉर्ट लिस्टेड नहीं है और फिर भी वो वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ वो उन लोग को इन्फॉर्म ज़रूर करें जो शॉर्ट लिस्टेड है कि वो इस वीडियो को देखें, और जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है जो मैंने बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके एक फ़ाइल पर रखें, ताकि जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आती है तो आपको ज़्यादा इधर उधर दौड़ना ना पड़े। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और मेरी सारी बेस्ट विशेस सारे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के साथ हैं। जिनका हुआ है, जिनका नहीं हुआ है, उनका भी किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर होगा, तो वो सारी विशेस मेरी उन सबके साथ हैं। आप सारे डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल तैयार रहें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपके लिए ज़रूरी होगी। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें
सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।